है नेक्स्ट वीडियो में। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है और पैरामेसियम में न्यूट्रिशन कैसे होता है। 1 मिनट में या 2-3 मिनट में इसको हम रिकॉल कर लेते हैं। अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है वो थ्रू द स्ट्रक्चर सीडोपोडिया होता है और पैरामेसियम में जो न्यूट्रिशन होता है वो थ्रू द स्ट्रक्चर सीलिया होता है। ठीक, आपको इसमें याद क्या रखना है, आपको इसमें याद रखना ये है कि अमीबा में जो स्ट्रक्चर होता है सीडोपोडिया वो फूड को प्रोक्यूर करता है, मतलब ऑब्टेन करता है या ट्रैप करता है या कैच करता है, और पैरामेसियम में जो स्ट्रक्चर होता है सीलिया वो फूड को ऑब्टेन करता है या ट्रैप करता है। ठीक, इसके बाद अमीबा में फूड को डाइजेशन करने के लिए, फूड का डाइजेशन करने के लिए कहाँ भेजा जाता है, तो फूड वैक्यूल के अंदर भेजा जाता है, क्योंकि फूड वैक्यूल के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। वही सीलिया जो होता है फूड को पकड़ के कहाँ पैरामेसियम भेजता है, वो भी फूड वैक्यूल में ही भेजता है। क्यों भेजता है फूड वैक्यूल में, बिकॉज फूड वैक्यूल में इसीलिए भेजता है ताकि उसका फूड का डाइजेशन हो सके। ठीक, इसमें आपको 2 ही बातें याद रखनी है। ज्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए आप प्रीवियस वाले वीडियो को देख सकते हैं, उसमें सारा चीज मैंने क्लियरिफाई किया है कि कैसे अमीबा फूड को ऑब्टेन करता है, फूड का डाइजेशन करता है और फूड से कैसे एनर्जी फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि न्यूट्रिशन जो होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, उसमें कौन कौन सा स्टेप होता है। देखिए, हम लोगों ने कल यूनिसेलुलर के बारे में डिस्कस किया था। किसके बारे में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब जिसके पास एक सेल होता है। तो अमीबा एक सेल होता है, पैरामेसियम के पास एक सेल होता है, तो उसमें जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, बहुत ज्यादा सिंपल प्रोसेस होता है। वही अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो उसमें जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है उसमें बहुत सारे स्टेप लगते हैं। क्या क्या स्टेप होते हैं सर, खाना पहले हम लोग खाते हैं, ठीक, फिर खाना का डाइजेशन होता है, डाइजेशन फूड को फिर एसिमिलेट किया जाता है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू, फिर एसिमिलेट करके उसको सेल में भेजा जाता है, सेल में भेज के उससे एनर्जी फाइंड आउट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, फिर उसको माइटोकॉन्ड्रिया के हेल्प से, पावर हाउस ऑफ द सेल जिसको कहते हैं, उसके हेल्प से वहां एटीपी बनाया जाता है। तो बहुत सारे स्टेप लगते हैं न्यूट्रिशन का, किसमें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। इसीलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जब हम होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ते हैं तो थोड़ा तो कॉम्प्लेक्स होता है इसमें, इसीलिए हम लोग इसको अलग से पढ़ते हैं। चलिए, अलग से पढ़ने के लिए हम लोग स्टेप्स इन होलोजोइक न्यूट्रिशन का कुछ स्टेप देख लेते हैं, जिसमें क्या क्या स्टेप होता है। तो सबसे पहले आपका इंजेशन होता है। क्या होता है, इंजेशन। अब बात आती है सर इंजेशन किसे कहते हैं, तो जब आप फूड खाते हैं तो उसको इंजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंजेशन। इसको बोला जाता है ऑब्टेनिंग या इनटेक ऑफ फूड। अगर आप फूड को इनटेक कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को या उस स्टेप को क्या कहेंगे, इंजेशन। अब फूड को ऑब्टेन करके उसको क्या करेंगे सर, टुकड़ा टुकड़ा में बांट देंगे, उसको च्यूइंग करेंगे, उसको इंटेस्टाइन में भेजेंगे, स्टोमैक में भेजेंगे। तो स्टोमैक में भेजेंगे तो क्या होगा, वहां डाइजेशन होगा। क्या होगा, डाइजेशन। तो डाइजेशन मतलब क्या होता है, फूड को ब्रेक डाउन किया जाएगा। अब फूड को ब्रेक डाउन करके फूड को डाइजेस्ट करके इसके बाद फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। क्यों एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि सर डाइजेस्टेड फूड को फिर सेल में ले जाया जाएगा और उससे एनर्जी फाइंड आउट किया जाएगा। तो जब डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू सेल में भेजा जाता है तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, आपका प्रोसेस होता है जो अनडाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, उसमें एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक, उसके बाद क्या किया जाता है, एसिमिलेट। एसिमिलेशन मतलब होता है फूड को भेजना, कहाँ भेजना, सेल तक भेजना। सेल तक भेजने में जो प्रोसेस लगता है, जो स्टेप लगता है, उसको एसिमिलेशन कहते हैं। और सबसे जो हमारा लास्ट स्टेप होता है वो होता है इजेशन। इजेशन मतलब होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड हमारे बॉडी के अंदर बच गया उसको बॉडी से रिमूव कर देंगे। इसी रिमूवल ऑफ जो प्रोसेस होता है फूड का, उसको इजेशन कहते हैं। चिंता मत कीजिए, इस सबको हम बारी बारी से एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। ठीक, अभी ओवरव्यू दे रहे हैं आपको कि ये सब स्टेप जो होता है उसका काम क्या होता है। ठीक है, आइए हम ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन देखते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्राइज करता है, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल आता है और कुछ ग्लैंड्स आता है। मतलब जब भी हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें 2 चीज आता है। क्या चीज आता है, एलिमेंट्री कैनाल आता है और एसोसिएटेड ग्लैंड्स आता है। एलिमेंट्री कैनाल मतलब हमारे माउथ से जो पाइप निकलता है और वो आपका पूरा एनस तक जाता है, उसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और उसके बीच कुछ ग्लैंड्स होते हैं, जैसे 2 टाइप से ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं और इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ये इस ग्लैंड से कुछ सिक्रेशन निकलते हैं, जो सिक्रेशन फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक,
तो पहला देखिए, हम खाना खाएं तो पहला खाना कहाँ जाएगा, माउथ में जाएगा। तो माउथ का काम क्या होता है, पूरे फूड को इनटेक करना। जब हम फूड को इनटेक करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं, माउथ के थ्रू। अब जब माउथ में फूड आ जाता है तो हमारे माउथ में टीथ है, बहुत सारा टीथ है, दांत है, तो वो फूड को क्या करेगा, च्यूइंग करेगा और उसको ग्राइंडिंग करेगा, मतलब टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ेगा। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि डाइजेशन का प्रोसेस हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डाइजेशन का जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ। माउथ से ही शुरू हो जाता है, या इसको बक्कल कैविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी। तो डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो माउथ से ही शुरू हो जाता है, इसका कहने का ये मतलब है। अब फिर माउथ में टीथ भी है, टंग भी है, तो टंग का काम क्या होता है, ये फूड को रोलिंग करता है, फूड को घुमाता है। इसके बाद टेस्टिंग ऑफ फूड, फूड का टेस्ट करता है। जैसे हम फूड खाते हैं तो कह देते हैं ना, नमक कम है, नमक ज्यादा है, मसाला ज्यादा है, तो क्या, टेस्टिंग ऑफ फूड करवाता है। इसके बाद सॉलिंग ऑफ फूड करते हैं, मतलब फूड को और पुश करते हैं, अंदर की तरफ धकेलते हैं। और अंदर की तरफ धकेलते हैं तो इस बीच में हमारे पास सलेवरी ग्लैंड आता है। सलेवरी ग्लैंड एक टाइप से, सलेवरी ग्लैंड में सलाइवा होता है और म्यूकस होता है। इस सलाइवा का काम क्या होता है, ये सलाइवा स्टार्च को क्या करता है, शुगर में कन्वर्ट कर देता है। हम जो भी फूड खाते हैं उसमें स्टार्च होता है, क्या होता है, स्टार्च। स्टार्च को सलेवरी एमाइलेज एंजाइम जो है वो शुगर में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद जब फूड ऑइसोफेगस में जाता है तो ऑइसोफेगस क्या करता है, माउथ से फूड को स्टोमक में भेजता है। कहाँ भेजता है, फूड को माउथ से स्टोमक में कौन भेजेगा, ऑइसोफेगस में से भेजेगा। किस मूवमेंट के थ्रू, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू। किस मूवमेंट के थ्रू, पेरिस्टाल्टिक। अब बात आती है सर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, तो ऑइसोफेगस का मूवमेंट करना, ऑइसोफेगस का एक्सपेंड और जो होता है कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन होना मसल का, ऑइसोफेगस के मसल का, उसे कहते हैं हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मतलब जैसे देखो, हमारा ये है ऑइसोफेगस, ये है पाइप है, ठीक है, ऑइसोफेगस पाइप है। इस पाइप में जैसे ही फूड आएगा, क्या आएगा, फूड आएगा, तो ये पाइप जो होगा कभी अंदर जाएगा ऐसे, कभी बाहर फैलेगा, मतलब सिक्यूज करेगा, फैलेगा, सिक्यूज करेगा, फैलेगा, जिसके चलते क्या होगा, फूड अपने आप नीचे जाने लगेगा। फूड अपने आप नीचे जाने लगेगा तो कहां पहुंच जाएगा, स्टोमक में पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा, स्टोमक में। इसी मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द मसल। ऑइसोफेगस के मसल का सिक्यूज होना, सिकुड़ना, फैलना, जिसके चलते फूड जो होता है वो स्टोमक में चला जाता है, तो इसी मूवमेंट को बोलते हैं हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब फूड कहां चला गया, स्टोमक में चला गया। अब स्टोमक में क्या होगा, फूड का फिर ब्रेक डाउन होगा। मैंने पहले ही कहा था, फूड का डाइजेशन इनिशिएट हो जाता है फ्रॉम द माउथ। अब चला गया फूड कहाँ, स्टोमक में। स्टोमक के पास बहुत सारा गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। क्या होता है, बहुत सारा गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस तीन टाइप का होता है, एक होता है पेप्सिन, दूसरा होता है HCl और तीसरा होता है म्यूकस। सभी का काम अलग अलग होता है, क्योंकि फूड में, हमारे फूड में क्या है, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन वाला फूड भी खाते हैं, फैट वाला फूड भी खाते हैं, तो सभी टाइप के फूड खाते हैं। तो उसको पचाने के लिए सभी टाइप का एंजाइम्स हमारे अंदर, या जो आप गैस्ट्रिक जूस कहते हैं वो हमारे अंदर होता है। तो तीन टाइप का गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो स्टोमक के अंदर होता है। पहला होता है पेप्सिन। पेप्सिन ऐसा एंजाइम होता है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। किसको, फिर से, पेप्सिन ऐसा गैस्ट्रिक जूस है जो प्रोटीन को तोड़ेगा, ठीक। HCl क्या है सर, HCl एक एसिड है। क्या है, एसिड। अब आप बताएंगे HCl वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, बताइए, जल्दी बताइए। HCl जो है वो वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, जल्दी कमेंट में बताइए। HCl वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, सर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये हमने बच्चे वाले क्लास में पढ़ लिया था। बिल्कुल, HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत हाईली एसिडिक है। ये एसिड जो पड़ेगा किसी के स्किन पर भी, अगर ये एसिड अगर हो गया, पड़ गया, तो उसका स्किन पूरा खराब कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। इतना ये एसिडिक मीडियम वाला होता है, इतना हाईली एसिडिक होता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर इतना ये खतरनाक एसिड होता है तो हमारे स्टोमक को क्यों नहीं इफेक्ट पहुंचता है। अरे पहुंचेगा,
काहे नहीं पहुंचेगा भाई, हमारा स्टोमक का कोनो वरदान मिला है कि HCl स्टोमक में रहेगा तो कुछ नहीं उसको होगा। HCl स्टोमक को भी इफेक्ट पहुंचाता है, लेकिन इसको बचाने के लिए हमारे अंदर भगवान ने बहुत अच्छा चीज दिया जिसको कहते हैं म्यूकस। क्या कहते हैं? म्यूकस। हमारे अंदर म्यूकस जो सब्सटेंस होता है वो अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, एसिड के इफेक्ट से हमारे स्टोमक को बचाता है। पता चला? फिर से हमारे स्टोमक के अंदर क्या पाया जाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस नहीं, सीक्रेट। जो क्या सीक्रेट करता है? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस 3 टाइप का सीक्रेट करता है। पहला होता है पेप्सिन, दूसरा होता है HCl और तीसरा होता है म्यूकस। हमने बताया कि पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना। किसको? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना किसका काम होता है? पेप्सिन का। HCl का काम क्या होता है सर? HCl का काम होता है कि आपके एसिडिक मीडियम को बनाए रखना ताकि फूड को तोड़ने में ज्यादा दिक्कत ना हो, फूड आसानी से टूट जाए। तो बात यहां आई कि सर HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर ये हमारे स्टोमक को कुछ नहीं करता होगा क्या? क्योंकि आपने बताया कि HCl हमारे स्किन पर, हाथ पर अगर आ गया तो हमारे स्किन को खराब कर देगा। तो आप ये बताइए कि हमारे स्टोमक में जो HCl है तो हमारे स्टोमक, हमारे पेट को कुछ नहीं करेगा? करेगा। लेकिन उसको बचाने के लिए हमारे अंदर क्या है? हमारे स्टोमक के इनर लाइनिंग को बचाने के लिए हमारे अंदर म्यूकस प्रेजेंट है। म्यूकस जो होता है HCl के ज्यादा एसिडिक मीडियम से हमारे स्टोमक को बचाए रखता है ताकि हम लोगों को कोई इफेक्ट ना पहुंचे। इन द केस अगर HCl ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक, मोर सीक्रेट, HCl ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन म्यूकस जो है वो सीक्रेट नहीं हो रहा है, लो सीक्रेशन हो रहा है म्यूकस का, ठीक। म्यूकस बहुत कम है लेकिन एसिड बहुत ज्यादा है। इस केस में हम लोगों को अल्सर हो जाता है। क्या हो जाता है? अल्सर हो जाता है। अल्सर जो होता है वो डिसऑर्डर है। अल्सर किसको कहते हैं? आप सुने होइएगा। अल्सर में क्या होता है? तो जो इनर लाइनिंग होता है, इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक, स्टोमक का जो इनर लाइनिंग होता है वो छिल जाता है। क्या हो जाता है? छिल जाता है, परफोरेशन हो जाता है इसमें, ठीक है। स्टोमक का इनर लाइनिंग में क्या हो जाता है? परफोरेशन हो जाता है, छिल जाता है, जिसके चलते वहां ब्लीडिंग भी हो सकता है अल्सर के केस में। ये कब होगा? जब सर म्यूकस अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, लो सिक्रेशन होगा, तब ये केस देखने को मिलता है। आप लोगों ने नाम सुना पेप्टिक अल्सर। अल्सर एक आपका ये फेनोमेनन होता है, या डिसऑर्डर कह लीजिए या डिजीज कह लीजिए, सेम ही बात है। अल्सर में क्या होता है? स्टोमक का इनर लाइनिंग आपका छिल जाता है, पेट का जो आंतरिक हिस्सा होता है वो छिल जाता है, जिसके कारण पेट में ही ब्लीडिंग हो सकता है। इसको अल्सर कहा जाता है, ठीक है। तो ये कब होगा? जब सर पेट के अंदर म्यूकस, अमाशय के अंदर जो म्यूकस होता है वो ज्यादा सिक्रेशन नहीं हो पाए, तब ऐसा होगा। HCl ज्यादा सीक्रेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए ही सीक्रेट किया जा रहा है। लेकिन अगर म्यूकस कम सीक्रेट हुआ तो हमारे पेट के अंदर अल्सर हो जाएगा, जिसके चलते इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकता है, ठीक। तो समझ में आ गया होगा आपको कि ह्यूमन में जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है वो कैसे होता है। फिर से आपको एक बार बता देते हैं। बहुत सारे स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है जब हम खाना को खाते हैं तो उसको इंजेक्शन बोलते हैं, खाना का ब्रेक डाउन करेंगे तो डाइजेशन बोलेंगे, खाना को एब्जॉर्ब करेंगे तो एब्जॉर्प्शन बोलेंगे, फिर उस एब्जॉर्ब फूड को सेल तक ले जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन बोलेंगे। और जो अनडाइजेस्टेड फूड हमारे बॉडी में बच जाएगा तो उसको रिमूव कर देंगे हम अपने बॉडी से, तो उसको इजेशन बोलते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं कि ह्यूमन अपना खाना कैसे खाता है और उसके बॉडी के अंदर मैकेनिज्म कैसे होता है। तो ह्यूमन के अंदर क्या है? सबसे पहला माउथ हमको दिखाई देता है सर, तो माउथ से क्या करेगा? फूड को इनटेक करेगा। फिर माउथ में फूड आ गया तो माउथ में हमारे पास दो चीजें क्या क्या है? टीथ है और टंग है। तो दोनों का काम होता है। टीथ क्या करता है? चीविंग करता है, क्या करता है? चबाता है फूड को। तो इस तरीके से हमको ये पता चला कि हमारा जो फूड है उसका डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाता है? माउथ से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि माउथ में हमारा टीथ है तो वहां से ही शुरू हो जाता है। इसके बाद टंग है, तो टंग का काम क्या होता है? स्वॉलिंग करना या पुशिंग करना। वो जो फूड है जिसने मतलब उसको फूड को ब्रेक डाउन कर दिया था, उस फूड को कहाँ पहुंचाएगा? टंग इसको पहुंचाएगा ऑइसोफेगस में। कहाँ पहुंचाएगा? ऑइसोफेगस में।
ऑइसोफेगस में जैसे ही फूड जाएगा तो ये ऑइसोफेगस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू कहाँ पहुंचाएगा फूड को, स्टोमैक में पहुंचाएगा। स्टोमैक में हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो क्या सीक्रेट करता है, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है। कितने टाइप का गैस्ट्रिक जूस होता है, 3 टाइप का। पहला होता है पेप्सिन, क्या होता है, पेप्सिन। दूसरा होता है HCl और तीसरा होता है म्यूकस। पेप्सिन का काम क्या होता है सर, पेप्सिन प्रोटीन से रिलेटेड है, इसीलिए किसको ये ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। HCl क्या करता है सर, स्टोमक में एसिडिक मीडियम बनाए रखता है ताकि फूड का ब्रेकडाउन अच्छे से हो सके। तो सर ये बताइए कि स्टोमक में HCl है तो स्टोमक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसको बचाने के लिए हमारे पास म्यूकस होता है। म्यूकस क्या करता है, HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है, स्टोमक के इनर लाइनिंग को बचा के रखता है। अगर इन द केस म्यूकस सीक्रेट नहीं होता है ज्यादा तो हमारे स्टोमक में क्या हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा, जिसके चलते स्टोमक में इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो जाएगा। ठीक, तो इससे बचने के लिए हमारे पास म्यूकस दिया रहता है स्टोमक में। ठीक है, चलिए हमने स्टोमक का डाइजेशन का प्रोसेस देख चुका था कि स्टोमक में कैसे डाइजेशन होता है। तो स्टोमक में 3 तरीके का गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है, सॉरी गैस्ट्रिक ग्लैंड नहीं, गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड कितने टाइप का गैस्ट्रिक जूस तैयार करता है, 3 टाइप का। बताओ कौन कौन सा, प्रीवियस लेक्चर देखे हो तो बताओ कौन कौन सा। पेप्सिन होता है, HCl होता है और म्यूकस होता है। ये 3 टाइप का गैस्ट्रिक जूस कौन बनाता है, स्टोमक बनाता है। किस ग्लैंड के द्वारा बनता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के थ्रू बनता है। ठीक, इसके बाद बताओ फूड कहाँ आएगा, जो खाना है वो स्टोमक से कहाँ जाएगा, तो सर इंटेस्टाइन में जाएगा। बताओ हमारे पास कितने टाइप का इंटेस्टाइन होता है, सर 2 टाइप का इंटेस्टाइन होता है, एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन, एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारा खाना पहले कहाँ जाएगा, छोटी आंत में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब यहां से जो मेन रोल है वो शुरू होता है, क्योंकि हम खाना खाए हैं तो कार्बोहाइड्रेट भी खाए होंगे, प्रोटीन वाला चीज भी खाए होंगे, फैट वाला चीज भी खाए होंगे। कोई बोलेगा नहीं सर हम तो समोसा नहीं खाए थे, अरे यार समोसा नहीं खाए तो तेल वाला चीज तो खाया था ना, कि सब्जी में तेल नहीं डाला हुआ था, तो तेल डाल गया सब्जी में तो फैट आ गया। दूध पिया तू लोग, प्रोटीन आ गया, या सोयाबीन का सब्जी खाया, प्रोटीन आ गया। कार्बोहाइड्रेट कैसे, सर रोटी चावल खाया कार्बोहाइड्रेट आ गया, तो सब चीज आ ही ना गया। तो इसीलिए इंटेस्टाइन में अब इसको बारी बारी से पहचाना जाएगा। क्या पहचाना जाएगा, इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल एंजाइम होता है जो हर एक फूड के टाइप के लिए अलग अलग होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना हो तो कौन करेगा, कार्बोहाइड्रेटेज एंजाइम। फैट्स को करेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देगा, प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में बदल देगा। कहने का ये मतलब है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो या प्रोटीन्स हो, सबको ब्रेक डाउन करके स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा। तो कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेगा, ग्लूकोज में, फैट किस में टूटेगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, प्रोटीन किस में टूटेगा, एमिनो एसिड में टूटेगा। ठीक, इसके बाद इतना ही नहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और भी चीज है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, विलाई। ये विलाई का काम क्या होता है, ये विलाई का काम होता है फूड को एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज देना। किसको, फूड को एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज देना, ताकि ब्लड फूड को कहां ले जाए, सर सेल तक ले जाए। कहां ले जाए, सेल तक, क्योंकि मेन जो प्रोसेस है वो सेल में होगा। कौन सा प्रोसेस, एनर्जी फॉर्मेशन का प्रोसेस। तो ये कहा जाएगा, ब्लड से होकर सेल तक चला जाएगा। ठीक, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 जो चीज होता है वो आपका ऑब्टेन किया जाता है। कौन कौन सा, एक लीवर से एक पेनक्रियाज से, 2 सिक्रेशन ऑब्टेन किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन अकेले काम नहीं करता है, ये 2 ऑर्गन के मिलने से काम करता है। एक होता है लीवर, एक होता है पेनक्रियाज। लीवर जो बनाता है वो बाइल जूस बनाता है, जो सिर्फ फैट को पचाता है। किसको, फैट को, बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को तोड़ देता है स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में। यहां देखिए, बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को जब छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ा जाता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। देखिए यहां लिखा हुआ है कि इमल्सिफिकेशन क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। किसके द्वारा, बाइल जूस के द्वारा। उसको क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। दूसरा हमारा ऑर्गन है पेनक्रियाज। क्या है,
अच्छा ऑर्गन कह रहे हैं, ग्लैंड कह दो यार, ग्लैंड कहोगे तो और अच्छा लगेगा। ग्लैंड है। पेनक्रियाज क्या प्रोड्यूस करता है? पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। कितने टाइप का? दो टाइप का, एक होता है ट्रैप्सिन, एक होता है लाइपेज। ट्रैप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। सर आपने तो अभी बताया कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है? सर स्टोमैक में भी होता है। तो यहाँ डाइजेशन करने की क्या जरूरत है? सुनो, हमारे माउथ से ही डाइजेशन चालू हो जाता है, तो क्या स्टोमैक में नहीं जाना चाहिए फूड को? ऐसा अगर क्वेश्चन होगा कि सर हमारे माउथ में टीथ तो डाइजेस्ट करता ही है फूड को, तो फिर पेट में कहा जाता है? और पेट में इसीलिए जाता है ताकि उसका और टुकड़ा किया जाए और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाए। तो अब ये ट्रैप्सिन क्या करेगा? जो छोटा मॉलिक्यूल प्रोटीन का बचा हुआ है उसको पेप्टोन में कन्वर्ट कर देगा, और लाइपेज फैट को ग्लिसरॉल में या ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, तो ये वाली बात हो गई हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहाँ आएगा? फूड आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जैसे ही आया तो लार्ज इंटेस्टाइन का एक ही काम होता है कि जो फूड है उससे ज्यादा से ज्यादा वाटर खींच लो, जो फूड बचा हुआ है उससे ज्यादा से ज्यादा वाटर खींच लो, क्योंकि बॉडी में वाटर का रहना जरूरी है, ऑस्मोटिक बैलेंस रहना जरूरी है, तभी बॉडी का पूरा काम हो पाएगा। अगर बॉडी में वाटर की कमी हो गई तो बॉडी ये झेल नहीं पाएगा, वाटर की कमी होगी, सारा ऑर्गन अपना काम करना छोड़ देगा और हम रेस्ट जो पोजीशन है उसमें चले जाएंगे, कुछ मूवमेंट नहीं होगा, कुछ लोकोमोशन नहीं होगा वाटर की कमी होने से। ठीक, तो ये क्या करता है लार्ज इंटेस्टाइन? जैसे ही फूड को देखता है तो ये क्या करता है? सारा वाटर उसमें से निकाल लेता है, और जो फूड बच गया उसको एनस के थ्रू अपने बॉडी से बाहर निकाल देता है फीकल मैटर के रूप में। ठीक, तो देखिए हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन जो है वो ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है। ये न्यूट्रिशन वाला जो टॉपिक है वो 5 नंबर में पूछता है कि एक्सप्लेन द डाइजेशन प्रोसेस इन ह्यूमन। क्या? रुकिए बताते हैं आपको। ये जो इतना सारा हम लोग प्रोसेस देखे, अच्छा इसको स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट इसको, ठीक है। हालांकि आपको मेरे साथ ही लिखना चाहिए इसको, ठीक है। आप मेरे साथ इसको लिखेंगे तो और ज्यादा प्रैक्टिस होगा आपको और समझ में भी आएगा। साथ साथ लिखा करेंगे तो समझ में भी आएगा और आप ये मतलब लेक्चर को ध्यान से देख भी सकते हैं। नहीं तो ज्यादा दिक्कत है तो लेक्चर को पॉज करके फिर लिख लीजिए और फिर मूवमेंट करिए दूसरे टॉपिक की ओर।